नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम एज सर के द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को समझने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि वेडनेसडे को OP360 वेबिनार होता है। सो OP360 वेबिनार में एज सर आए थे, जहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम टाइमिंग की बात करें तो हमेशा की तरह OP360 2 PM EST पर ही था, लेकिन इंडियन टाइम के हिसाब से आज रात में 12:30 बजे से ये वेबिनार स्टार्ट हुआ था, क्योंकि EST टाइम से हमारा इंडियन टाइम 10:30 घंटा आगे हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 12:30 बजे से OP360 वेबिनार स्टार्ट हुआ, जो लगभग 1.5 घंटे के आसपास चला। और लास्ट में एज सर भी लगभग 25 से 30 मिनट के लिए आए थे, जहां पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हम सभी के साथ शेयर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, मिस किया है, तो OP360 वेबिनार को हमेशा मल्टीपल चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। आप किसी भी चैनल पर जाकर लाइव देख सकते हैं। तो वेबिनार में आते ही सबसे पहले ऐसा ने कहा, एंजॉय द प्रोसेस एंड गो विद द फ्लो। जो डीलन सर हमेशा बोलते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय कीजिए एंड गो विद द फ्लो, मतलब कंपनी की जो अपडेट्स आ रही हैं और एज सर जो अपडेट्स दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद एज सर ने 5 मेजर पिलर्स के बारे में बात किया इन ऑर्डर टू ऑन द इंटरनेट। अगर हम हिंदी में समझें तो इंटरनेट का मालिक बनने के लिए, मतलब अपने पास खुद की सारी चीजें अवेलेबल हो एक बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने के लिए। सो इन मेजर पिलर्स की रिगार्डिंग एज सर ने मार्टी, रेड एंड के सर से क्वेश्चन किया, तो रेड सर ने आंसर भी दिया। इसके बाद एज सर ने इन सभी पिलर्स के बारे में काफी अच्छे से शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। सबसे पहला पिलर यानी कि फर्स्ट पिलर के बारे में एज सर ने बताया सिंगल साइन ऑन, मतलब जहां पर कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन हो, डिजिटल एप्लीकेशन हो, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज इकोसिस्टम यानी कि OES, जहां पर कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन हम सभी को मिलने वाला है, डिजिटल एप्लीकेशन मिलने वाला, मतलब सिंगल साइन ऑन सिस्टम। एक बार लॉगिन कीजिए और एक ही लॉगिन में यानी कि इन वन प्लेस, एक ही छत के नीचे आपको कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पिलर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन मिलने वाला है, डिजिटल एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं, मतलब एक बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने के लिए जितने भी टूल्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी वो हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल होगी। इसके बाद एज सर ने सेकंड पिलर ऑन पेमेंट प्रोसेसर के बारे में बताया, मतलब पे इन एंड पे आउट सिस्टम, जो आसानी से हो सके विथ नो रिस्ट्रिक्शंस, मतलब हम आसानी से अपने इकोसिस्टम में प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके और जो हमारा एफिलिएट कमीशन जनरेट हो उसको हम आसानी से अपने बैंक अकाउंट या फिर क्रिप्टो वॉलेट में विड्रॉ कर सके। तो ये सिस्टम हमारे पास है जो ऑलरेडी प्रोसेस में है, यानी कि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी काम चल रहा है, जहां पर वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड एंड अदर बैंक्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद थर्ड पिलर ऑन डेटा सेंटर के बारे में ऐसे ने बताया कि जहां पर फुल कंट्रोल होना चाहिए होस्टिंग की रिगार्डिंग, तो इसकी रिगार्डिंग भी काम चल रहा है। इसके बाद फोर्थ पिलर डोमेन रजिस्ट्रेशन के बारे में ऐसे ने बताया कि डोमेन रजिस्ट्रेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑन पैसिव में डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए ओ डोमेन एंड वेबसाइट क्रिएटिंग डिजाइनिंग के लिए ओ क्रिएट, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होने वाली हैं। इसके बाद फिफ्थ पिलर ओ वेरीफाई के बारे में ऐसे ने बताया कि वेरिफिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, KYC करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि ओ वेरीफाई हमारा कमिंग सून में है, जो बहुत ही जल्द हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल होने वाला, जिसके थ्रू हम वेरिफिकेशन करने वाले, मतलब KYC करने वाले हैं। सो हमारे पास डिजिटल टूल्स हैं जिसे हम ऑर्गेनिकली इन हाउस बिल्ड करते हैं। हमारे पास डेटा को कंट्रोल करने की एबिलिटी है बाय होस्टिंग एंड ओ वेरीफाई, फुल कंट्रोल इन डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू ऑन द इंटरनेट। मनी कंट्रोल की रिगार्डिंग ऐसे ने बताया कि पे इन एंड पे आउट की रिगार्डिंग हम ट्रैक पर हैं, मतलब पे आउट बल्क में आने वाला, हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द पे आउट बल्क में आने वाला है। सो बाय एंड ऑफ द ईयर ये सभी चीजें डन होने के, मतलब कंप्लीट होने के ट्रैक पर है। कंप्लीट होने मतलब और भी ज्यादा बेहतर होने के ट्रैक पर है। बाय एंड ऑफ द ईयर बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी और हमारे पास अवेलेबल होंगी। ऐसा ने कहा कि सिर्फ वन पेंडिंग आइटम जो 2024 में रोल आउट होने वाला है, जिसे हम डेटा सेंटर कहते हैं। तो ऐसा ने केवल डेटा सेंटर के रिगार्डिंग ही 2024 के लिए बोला है, बाकी अदर चीजों के लिए उन्होंने एंड ऑफ द ईयर बोला है। तो एज सर के कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बाय एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितनी सारी चीजें अवेलेबल होने वाली हैं और हमारा सिस्टम कितना ज्यादा बेहतर होने वाला है, यानी कि सिंगल साइन ऑन, ओ वेरीफाई, पेमेंट प्रोसेसर, ओ डोमेन, ये सब कुछ ट्रैक पर है। और आप सभी लोग अच्छे से समझते हैं कि ये सभी चीजें इतना आसान नहीं है, बट ये सब कुछ कंट्रोल में है, अपने हाथों में है, इट्स अ डन डील। ऐसा ने ये भी कहा वी हैव लाइंड अप 3 अदर लोकेशंस, यानी कि 3 अदर लोकेशंस भी लाइंड अप हैं टू अनाउंस करने के लिए, जहां पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यस वी हैव न्यू लोकेशंस, बट अभी हम इन लोकेशंस या फिर एड्रेसेस को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जब तक सभी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, स्टाफ या अदर चीजें। जब ये सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी
तब हम इन लोकेशंस को डिस्क्लोज करेंगे, मतलब ऐसा इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद एस सर ने इजिप्ट इवेंट के बारे में बताया। आप सभी लोग जानते हैं कि सरमल से एक इवेंट फिनिश हो चुका है जो ऑन पैसिव के लिए एक ग्रेट अचीवमेंट है, जहां से मोर प्रोजेक्ट्स, मोर आइडियाज, मोर कनेक्शंस एंड और भी बहुत सारी चीजों के लिए डोर ओपन हो चुका है। और हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव्स अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं कुछ अदर डील को फाइनल करने के लिए। सो बहुत सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज इन हैंड्स एंड एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। और एस सर ने एक बार फिर से रिपीट किया कि बिफोर एंड ऑफ द ईयर एवरीथिंग विल बी डन। केवल हम लास्ट आइटम पर काम करते रहेंगे, दैट इज डेटा सेंटर। सो ऑन पैसिव इज द न्यू इंटरनेट एंड वी ऑन द इंटरनेट। और लास्ट में एस सर ने एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दिया कि यस्टरडे एक मेजर इंस्टीट्यूशन हमारे दुबई ऑफिस में आए जो हमारे प्रोडक्ट से इंप्रेस हुए थे। ओकनेट एंड ओ ट्रैकर में वो इंटरेस्टेड थे, जहां पर उन्होंने ओकनेट को यूज भी किया। उन्होंने देखा कि हमारे ओकनेट में अधिक फीचर्स अवेलेबल हैं जो सुपर एंड सिंपल हैं। दो फीचर से वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे। पहला क्वालिटी ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो एंड दूसरा हमारे फन टाइप के जितने भी फीचर्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं, रीसाउंड, म्यूजिक, इमोजी एंड बहुत सारे फीचर्स हैं, इनसे वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे। ऐसा ने यह भी कहा कि ओकनेट को यूज करने के बाद, मतलब टेस्ट करने के बाद, उन्होंने इमीडिएटली ओकनेट की तरफ ट्रांसफर होने का डिसीजन लिया, मतलब ओकनेट को यूज करने का डिसीजन लिया। सो ओकनेट में हमारे कितने ज्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। अगर कोई भी न्यू पर्सन इसे टेस्ट करता है, यूज करता है, तो आप सोचिए ओकनेट को छोड़कर दूसरा टूल कैसे यूज कर सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि ओकनेट में डेली कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं और बहुत ही जल्द, बहुत ही तेजी से हमारा ओकनेट और भी ज्यादा वायरल होने वाला है। ऑलरेडी वायरल हो चुका है, लेकिन और भी ज्यादा वायरल होने वाला है। इसमें और भी नए नए फीचर्स यानी कि गेम चेंजर फीचर्स ऐड होने वाले हैं जो बहुत ही जल्द हमें यूज करने के लिए मिलने वाले हैं। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हमसे ज्यादा मेहनत कर रही है, तो ऑन पैसिव को जो करना है करने दीजिए। ऑन पैसिव अपना काम कर रही है, हमें जस्ट अपना काम करते रहना है। हमारा काम क्या है फ्रेंड्स, हमें जस्ट ऑन पैसिव के साथ बने रहना है, इकोसिस्टम के साथ बने रहना है। जो भी ऑन पैसिव की तरफ से अपडेट आती है उसको फॉलो करते रहना है। एज सर जो अपडेट देते हैं उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना है। ऑन पैसिव जो इंस्ट्रक्शंस देती है, एज सर हमें जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके हिसाब से हम सभी को लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।